गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे बिहारी जी के दर्शन, और पूजा नहीं कर रही हूँ, उसकी वजह सब बताऊँगी। तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये था कि हम जो चौकी इस तरीके से, मतलब जैसे ये डेकोरेशन मैंने भी की है, तो कब तक रखनी है, हम कब तक रख सकते हैं, छठी से तक रख सकते हैं, छठी वाले दिन हटा दें, या छठी वाले कितने दिन से, छठी के कितने दिन के बाद भी हम रख सकते थे। कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि आप बिहारी जी को कब तक रख सकते हैं। वैसे तो बिहारी जी हमेशा ही हमारे घर में रहते ही हैं, ठीक है। तो ये डेकोरेशन जो हम करते हैं वो एक निश्चित समय पर हमें हटानी चाहिए। तो हे एवरीवन, बताती हूँ आप लोगों को कि कब तक हम जो ये डेकोरेशन, जैसे जन्माष्टमी की या फिर जो चौकी होती है, हमें किस तरीके से हटानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर जैसे आप एज अ लेडीज़ हैं, ठीक है, तो आप पूजा करती हैं, तो देखिए लेडीज़ का ये रहता है कि सारे डेज तो एक से होते नहीं हैं, ठीक है, उनमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। मेरे साथ भी हो जाती है, तो हो चुकी है, तो इसलिए बता रही हूँ कि मुझे लगा कि शायद इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी चाहिए मुझे। तो आप सबसे पहले तो जैसे आप बिहारी जी को जैसे आपने कर रखा है, तो देखो इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम जन्माष्टमी करके हटा दें। हो सकता है कि आप जन्माष्टमी के बाद ही हटाइए। वैसे तो नियम ये है कि आप जब कान्हा की छठी कर लेते हैं, ठीक है, तो कान्हा की छठी के बाद, छठी वाले दिन नहीं हटाना है, छठी के बाद आप इसको हटा सकते हैं, डेकोरेशन वगैरह को हटा सकते हैं। अपने मंदिर में जैसे आप ठाकुर जी रखते हैं उसी तरीके से आप अपने ठाकुर जी रखिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई हटाने की कि कब हटाना है। सेकंड बात, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि जैसे लेडीज़ होती हैं, पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं, तो जन्माष्टमी पर हुई छठी हम उनकी कर नहीं पाएंगे, तो बीच का जो गैप है वो, ठीक है, वो रह गया। तो मेरा मानना देखो ये है कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा हुआ है, चाहे वो किसी भी तारीख में हो, वैसे कान्हा जी की जो छठी थी वो तो 1 साल बाद मनाई थी मैया ने, क्योंकि उसकी भी एक लीला है, वो लीला काफ़ी बड़ी है, वो तो बाद में समझाऊंगी। लेकिन प्रॉपर वे में जो लाला की जो छठी थी वो जो मैया ने मनाई थी वो 1 साल बाद मनाई थी, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कुछ हो जाता है बीच में, जैसे सपोज आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा और उसके बाद आपको पीरियड्स हो गए या कुछ हो गया और आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे, जैसे बृहस्पति वाले दिन, ठीक है, जो भी आपका थर्सडे पड़ेगा, आप उस दिन भगवान जी का भोग बना के, जैसा भी हो कि लाला मैं उस दिन नहीं पूछ पाई थी आपकी छठी, तो आप पूछ सकते हैं ऐसे। क्योंकि थर्सडे मेरे हिसाब से ठीक इसलिए भी रहेगा क्योंकि थर्सडे वैसे तो देखो हर डे कान्हा का है, ठीक है, लेकिन थर्सडे बृहस्पतिवार जो होता है विष्णु भगवान का दिन होता है, आप उनको एकादशी पे भी पूछ सकते हो। अगर उसके बाद एकादशी पड़ रही है तो आप एकादशी पे भी पूछ सकते हो। अगर उस दिन नहीं पूछ पाए, छठी वाले दिन नहीं पूछ पाओगे तब, अगर छठी पे सब कुछ ठीक है तो आप छठी पूज ही लोगे, है ना। अच्छा, फिर जिन लोगों ने 6 तारीख की करी है तो वो तो पूजेंगे 11 तारीख को, और जिन्होंने 7 तारीख की पूजी है वो पूजेंगे 12 तारीख को। तो इस तरीके से आप छठी का पूजन करिए। छठी आप वैसे ही किया करिए जैसे आपके बच्चे के यहाँ पे आपके यहाँ होती है। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी को अपना बच्चा समझ रहे हैं, देखिए हर किसी क्या छठी पे कच्चा बनता है, किसी क्या पक्का बनता है, किसी क्या कैसे होते, क्योंकि छठी का भी देखो अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को मनाने के। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे ठाकुर जी हमारे, मैं अपना मानती हूँ, सपोज करो मैं अपना बेटा मानती हूँ, अगर मेरा बेटा हुआ है तो मैं उसे तो अपने परिवार में जो मेरी परिवार की चीज़ें होंगी, मैं उन्हीं चीज़ों से मतलब उनकी पूजा करूँगी, मतलब उसी द्वारा जैसे मैं अपने बच्चे की छठी पूजूंगी, वही उसी प्रॉपर तरीका वही होना चाहिए छठी पूजने का। खाने पीने की चीज़ें, और बाकी जो है आप कान्हा के लिए कुछ भी जैसे चीज़ बना लीजिए, मीठा भोग बना लो, कुछ नहीं है तो आप बाहर से भी ले आओ, ठीक है। और आपका छठी पे देखो कड़ी चावल तो बनने ही चाहिए, कड़ी चावल पुए ये सब चीज़ें होती हैं, पंजीरी हो गई, थोड़ा सा स्पेशली आप लोगों को मेरे हिसाब से खरीरा भी बनाना चाहिए, जैसे मैया के लिए निकालते हैं। तो अगर प्रॉपर वे में अगर आप जैसे छठी वाले दिन ही कर रहे हैं तब तो ये सब आप करिए। लेकिन अगर सपोज करो कि छठी निकल चुकी है
और सिर्फ मतलब आप पूज नहीं पाए उस दिन, उसके अगले मतलब जब आप ठीक वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि 7 डेज़ का होता है पीरियड का टाइम, तो जब आप 2 बार सर धो लेंगे, उसके तीसरी बार जब आप सर धोएंगे तो आप छठी पूज सकते हो। जैसे बृहस्पति वाले दिन की लाला मैं तेरी छठी ना पूज पाई थी उस दिन, तो मैं आज पूज रही हूँ तेरी छठी, है ना। तो मैया को जैसे यशोदा मैया के नाम से आप उनको हरीरा चढ़ा दीजिए, और ये सब मतलब हम कर सकते हैं। तो छठी में प्रॉपर जो छठी है वो इस तरीके से पूजी जाती है, ठीक है। अच्छा, देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि मतलब हम जो पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं कैसे पूजा करें। देखो भगवान को छूना तो वर्जित होता है उन डेज में, ठीक है, आप छू नहीं सकते उनको, ठीक है। किसी के यहाँ सेवा करने वाला बंदा होता है, किसी के यहाँ सेवा करने वाला बंदा नहीं होता है, हमेशा आप ध्यान रखना। अब जैसे मेरा है तो मेरी बेटी है, पर वो इतनी समझदार नहीं कि जिस तरीके से मैं पूजा पाठ कर लूँ तो वो उतनी तरीके से कर ले। उनको नहला धुला ले, डर भी लगता है बच्चा कभी गिरा दे कुछ है, तो मैं उसको मना ही करती हूँ। अच्छा, तो मैं नहीं करवाती उससे, मतलब ये है कि हाँ हाथ जोड़ ले बेटा। हाँ, खाने पीने की चीज़ें मैं उससे दिलवा देती हूँ अपने काना, क्योंकि वो उनकी आदत ही है मेरे बच्चों की कि मतलब क्या करेंगे, कुछ भी खाएंगे ना, हम कन्नू को दिया है, हम काना को दिया है, हम किशु को दिया है, तो बिना मतलब उनका जो है निवाला भी ना बिना कन्नू किशु के नहीं जाता मुँह में, तो वो देते ही देते हैं, उसको मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कूल चले जाएंगे बात अलग है, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप लोगों को देखिए जैसा आपके सामर्थ्य हो, हमेशा पूजा पाठ का भी वही भाव रखिए। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत से लोगों को देख के बहुत कुछ कर लेते हैं कि वो ये कर रहा है तो हम भी ये कर ले, ये कर रहे हैं तो हम भी। देखिए आपका खुद का भाव क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को जानते हैं, किस चीज़ों को मानते हैं, वो सब चीज़ें। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईश्वर का जो है भाव के भूखे हैं। मैं आज भी कहती हूँ, हमेशा से ये बात कहती हूँ, ईश्वर भाव का भूखा है। आपको मतलब ये लगा लीजिए आप कुछ मत चढ़ाओ। अब जैसे सपोज कल मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी आप कन्नू को नहीं सुला रही हो, तो मैंने कहा बेटा देखो मैं तो नहीं सुला पाऊंगी अभी, मतलब 3-4 दिन, तो कोई नहीं। तो मैंने कन्नू को बोल दिया कन्नू आ जाओ और आप ही सो जाओ। तो कि अच्छा कैसे, तो मैंने कहा देखो मैं बताती हूँ कैसे, ऐसे बताऊंगी कैसे सोएंगे कन्नू। तो मैंने उसके ऊपर ही हाथ रखा, आ जाओ कन्नू, आ जाओ किशु, मतलब जो मेरे विग्रह के जो मतलब विग्रह के जो मेरे नाम है ना, मैं उनके नाम से परी को ऐसे ऐसे करके करते रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है ना, आदत बेटा देखो मैं आज आपको छू नहीं सकती, मैं आपका ये काम नहीं कर सकती, तो वो ईश्वर को पता है। कुछ डेज मनाई है तो मनाई है, मैं उनको बिल्कुल भी अपवित्र या इस चीज़ को नहीं करूँगी। देखो पवित्र या अपवित्र तो को ये एक साइकिल है, तो मैं ये नहीं कहूँगी। देखो मुझे भी बुरा नहीं लगता, हो जाते हैं पूजा वाले दिन भी कभी ऐसी चीज़। देखो जब ये नहीं होगी तो संसार का निर्माण ही कैसे होगा, है ना। तो कुछ चीज़ें जरूरी हैं, बिल्कुल भी गुस्सा मत होया करो कभी पूजा वाले डेज में, अरे यार हमने तो ये प्लानिंग करी थी ऐसा होगा, कुछ नहीं। हम आज नहीं कर पा रहे हैं, हम 4 दिन बाद करेंगे और हम उसी खुशी के साथ करेंगे। हाँ भले ही वो डे निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा तो होता है स्पॉइल के, मतलब यार जैसे सपोज जन्माष्टमी पे होगा, तो जो चीज़ जिस भाव से आप वो चीज़ को कर पाओगे वो दूसरा बंदे से आप भले ही पहनवा दोगे करवा दोगे, तो वो चीज़ नहीं होती। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे कभी कभी भाई, वैसे मोस्टली मेरे साथ ऐसा ईश्वर कभी करता नहीं है, मतलब अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन या तो मेरा मतलब पूजा का डे शाम में हो जाएगा, मतलब पूजा वगैरह सब कर लूँगी, उसके बाद होती हैं ये सब चीज़ें, या फिर 2 दिन बाद होगा या फिर हो जाऊँगी तो फिर मैं 1-2 दिन पहले ही हो जाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि पूजा वाले डे, बहुत ही कम होता है, रेयर में होता है कि मैंने पूजा करी और हो गया। क्योंकि जब भी पूजा करते हैं हे कन्नू, मतलब अगर ऐसा जैसे होती है क्योंकि डेट्स आप पता ही होती है आप लोगों को, तो हो जाती हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाओ कि अरे हो गए, तो कोई नहीं। लाला का जन्मदिन है, उसको जो हमें खुशियाँ देनी है वो तो दिल से देनी है, उसको जो दुआएं देनी है हमें दिल से देनी है कि लाला आप पृथ्वी पर आपका हम बर्थडे मना रहे हैं, आप आओ, जो हमारा सामर्थ्य है हम लाला को भोग लगा रहे हैं। लाला जो देखो सभी तो लाला का ही है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो जो सारी चीज़ें लाला की ही हैं तो वो लाला अपने आप ले लेता है। मैं तो उसे कहती हूँ लाला ये उठा ले, लाला वो उठा ले, तो जो चीज़ें हैं वो स्वयं कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मन के भाव होते हैं, और मन को ना ज़्यादा कंफ्यूज मत किया करो किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हो ना भगवान के लिए भी, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। मन आपका शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए।
तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पूजा तो हमारे कान्हा बैठे रहते हैं, अब हम उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन बार बार उनकी तरफ देख के तो जाते हैं, क्या करें हम, भाई मजबूर है, हम उनको छू नहीं सकते। अब हमने इतने दिन लगा दी, तैयारी करी, सब कुछ करा, भगवान बैठे, और भगवान का अच्छा ही तो हुआ यार। अगर ऐसा करती तो तुम तो हमें क्या कहते दूसरे दिन ही कह देती, जन्माष्टमी हो गई थी, फिर छठी हो जाती हमारी, और तुम कहती चलो मंदिर में। अब हमें तो यहीं बैठना था, एक्स्ट्रा डे बैठेंगे भैया हम तो यहाँ पे। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी मैसेजेस होते हैं। तो कभी किसी चीज़ में बुराई मत निकालो, मत सोचो कि गलत किया है या गलत हो गया, उस चीज़ के लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। हर चीज़ में मुझे लगता है कि ईश्वर का हाथ होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, तो ईश्वर कुछ करता है आपके जीवन में, तो आपको कुछ देने के लिए, कुछ पॉजिटिव वे में रिजल्ट देने के लिए ही करता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से तो बिल्कुल परेशान मत हो। कि बहुत सी लेडीज़ मैंने देखी हैं, हो जाती है परेशान, अरे यार मुझे ये करना था और मैं ऐसे हो गई, अब मैं कैसे करूँगी, इतना मत सोचा करो। मेरा मानना ये है, मैं इतने दिन नहीं, मतलब जितने दिन मैं पूजा नहीं करती हूँ, मंत्र जाप मैं करती हूँ, चाहे फिंगर टिप पे कर लूँ, चाहे लिख के कर लूँ, करती हूँ तो करती हूँ। तो मुझे ईश्वर मतलब मुझे ये होना ना, रोक नहीं सकता, मतलब जो मुझे करना है वो तो करना है, कैसे भी करना है, मैं उसके मतलब रास्ते ना सेकंड टर्म में निकाल के ले जाती हूँ। मुझे ऐसे नहीं मिलेंगे तो मैं ऐसे करूँगी, पर मैं कान्हा की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। तो वही आपको कान्हा पकड़ना है, कान्हा की भक्ति पकड़नी है, उनके मंत्र याद हैं, हमारे पास पेन है, पेंसिल है, हर चीज़ तो अवेलेबल है। अरे हम उनके सामने, मतलब भाई उनसे दूर बैठ सकते हैं, उनके दूर बैठ के कर लो, राधे 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 तो जपना है यार, तो उसमें इतनी टेंशन क्यों लेनी है। तो इस तरीके से, इस भाव से आप आराम से पूजा करो, कोई टेंशन मत लिया करो, और फालतू के लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आया करो। सच्ची बता रही हूँ कि लोग बोलते ना ये वो, कुछ नहीं यार, ईश्वर अपने दिल में विराजित है, कान्हा हमारे दिल में और अखियों के सामने तो ऑलवेज हमारे रहते ही रहते हैं। तो इसी वे में पूजा करो, बहुत ही सिंपल वे में पूजा करो। ईश्वर को पाना, देखो भक्ति, अगर आप ये सोचो कि हम सास से संबंध पालें ईश्वर को, तो बहुत कठिन है। प्रेम भाव से बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। कान्हा को बोलो, कान्हा आज तुम्हें आना है, आ जाएंगे वो। मैं कहती हूँ डेफिनेटली, लिख के मैं बोलूँगी तो आएंगे, कान्हा क्यों नहीं आएंगे, आए नहीं हमारे यहाँ पे। देखो कोई नहीं कह रहा था कि मतलब ऐसा हो जाएगा और आ जाएंगे, लेकिन आए ना कन्नू किशोरी, और श्री जी को बोला, श्री जी आपको आना है, देखो चलो आप आ जाते तो अच्छा होता। बस ये वाली बात बोली थी मैंने, मतलब सब कुछ तैयारी हो गई थी। और फिर कान्हा के बाद तो श्री जी का भी बर्थडे है, ठीक है, तो शिव जी का बर्थडे भी वैसे धूमधाम से मनाएंगे जैसे हमने अपने कन्नू का मनाया था। और इस महीने मेरे घर में तीन, मतलब मेरे सारे बच्चों का बर्थडे कह लीजिए आप, कन्नू, किशोरी, माधव और जुगल जोड़ी जो हमारी आई हैं, वो उनका भी बर्थडे सितंबर में ही हो गया। मेरे बेटे दक्षित का बर्थडे, मेरी बेटी दियारा का बर्थडे और मेरी बेटी सानवी सबसे पहले तो हमारे इस बार तो मतलब जन्माष्टमी सितंबर में पड़ी है, तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब इतना अच्छा सितंबर का इतना अच्छा आगमन जो हुआ है, हमारी जो जुगल जोड़ी आई है, हमारी श्री जी जो घर पे आई है ना, तो उन्होंने तो चार चांद लगा दिए, तो उसके लिए तो कुछ कहना है ही नहीं, ठीक है। तो वो आई हैं हमारी, और वो भी 6 तारीख में आई हैं। फिर 16 तारीख में मेरी बेटी का बर्थडे है, सानवी का। फिर मेरे ट्विंस बेबी है ना 25 में, और शायद 23 तारीख है, 23 और 24 की राधाष्टमी भी है। तो 23 और 24 में कंफर्म करूँगी अभी और ज़्यादा पंडित जी से, तो वो आप लोग को बता दूँगी कंफर्म डेट, मतलब 1-2 दिन पहले वीडियो बना के डाल दूँगी कि इस दिन मना लो आप लोग राधाष्टमी, उसके पूजन की विधि भी बता दूँगी। तो वो सब चीज़ें, तो बस यही था कि ज़्यादा परेशान मत होया करो सब चीज़ों को लेके। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, शेयर किया करो, बेल आइकन दबा दो, लाइक करा करो, कमेंट कराया करो, बस सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हो यार, प्लीज़ दे दो तो ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, नोटिफिकेशंस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, जो आप लोगों को चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर वीडियो मैं अपलोड भी करूँगी। तो प्लीज़ देर किस बात की, करो यार, फॉलो करो मेरे को, सब्सक्राइब, और फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को कर सकते हो, शालिनी सहदेव के नाम से मेरी आईडी है, इंस्टा पे डाल दूंगी मैं, आज इंस्टा की भी डालने की कोशिश करूँगी। तो वो, और एक चीज़ और है,
चलिए वो मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं, ओके बाय बाय, थैंक यू। राधे गाइस, तो देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ। वो तो पूछो क्या। देखिए आप जब पूजा करते हैं तो आपके पास बुक्स होंगी, रामायण है, गीता, ये सारी बुक्स होंगी ना आपके पास। तो हमें क्या करना है, इन बुक्स को हमें रखना कहाँ चाहिए, मैं आपको वो बताती हूँ। तो इनके लिए एक स्लिप होनी चाहिए अलग से आपके मंदिर में। अगर आपने इस तरीके की कोई स्लिप नहीं बनवाई है मंदिर में, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको एक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। स्लिप्स को आप इजीली अपने मंदिर में अटैच कर सकते हो, उसको लगाओ, उस पर गीता, रामायण और भी जो चालीसा वगैरह होती हैं वो इजीली उस पर रख सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। और जैसे आपकी माला वगैरह है तो पोटली वगैरह भी आप उस पर ईजिली रख सकते हो। तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए और आप वहाँ से बाय कर सकते हो ईजिली।